अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आज की कहानी का इंतजार कर रहे होंगे। आज की मेरी कहानी का नाम है जादू की मछली। चले मैं अपनी कहानी का आगाज करती हूँ। दीनू एक मछेरा था और वो मछलियाँ पकड़ पकड़ के लाता था और उसका और उसकी बीवी का गुजर बसर मछलियों पे ही होता था। रोजाना की मछलियाँ ला के वो पका लेते थे और कुछ मछलियों को बेच देते थे। उसकी बीवी उससे खुश नहीं होती थी। रोजाना उससे कहती थी क्या हम जिंदगी भर मछलियाँ ही खाते रहेंगे, क्या यही बेचते रहोगे, कुछ और काम नहीं करोगे। दीनू बेचारा गरीब इंसान था, उसे मछलियाँ पकड़ना अच्छे से आता था, लेकिन वो कोशिश करता था कि उन मछलियों से ही अच्छे से गुजार बसर हो जाए। फिर उसकी बीवी खुश नहीं होती थी तो रोजाना घर में झगड़े होते थे। एक दिन दीनू मछली पकड़ने के लिए बाहर जाता है और जैसे तालाब के अंदर मछली का कांटा डालता है तो वो कांटा बहुत भारी हो जाता है। वो कहता है लगता है आज बहुत बड़ी मछली आ गई है इसमें। लेकिन जैसे देखता है तो एक जादू की मछली बाहर आती है। वो बहुत चमक रही होती है और बड़ी ही खूबसूरत होती है। दीनू उसे देख के हैरान हो जाता है। जादू की मछली उसे कहती है क्या हुआ दीनू, तुम इतने हैरान क्यों हो गए। कहता तुम मुझसे बात कर रही हो। कहती हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊँ। कहती नहीं, अगर तुम मेरी जान बच दोगे तो मैं बच जाऊंगा। तो कहती है कि ना अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वापस तालाब में डाल देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पकड़ना चाहता। वो मछली को वापस तालाब में डाल देता है और घर चला जाता है। जाके अपनी बीवी को बताता है कि मैंने एक जादू की मछली देखी थी, वो मुझसे बातें कर रही थी। उसकी बीवी कहती है अरे तुम उसे छोड़ के आ गए, जाओ उसे पकड़ के लेकर आओ वरना उससे कुछ डिमांड करो जाके। तो ये जाता है। उस दिन समंदर का रंग पीला और नीला था। ये जाके बोलता है जादू की मछली मेरी आवाज सुन रही हो। मछली बाहर निकलती है और बोलती है हाँ सुन रही हूँ, बोलो क्या हुआ। कहता है मेरी बीवी को घर अच्छा नहीं लगता, क्या तुम उसे एक बड़ा घर दे सकती हो। कहती हाँ जाओ, मिल गया। वो जैसे घर आता है तो देखता है बड़े घर में बीवी बैठी हुई होती है। कहती है देखा दीनू ये कितना अच्छा घर है। दीनू कहता है कि हाँ घर बहुत अच्छा है, अब हम इसी में रहेंगे। कहती है अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में, चलो अब हम चल के सो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं कि ना अब तो तुम खुश हो। कहती नहीं मैं खुश नहीं हूँ, जाओ जादू की मछली से बोलो मुझे महल चाहिए। तो वो महल के लिए क्या बोलते हैं जादू की मछली मेरी आवाज सुन रही हो। मछली कहती हाँ क्या हुआ। कहता है मेरी बीवी को महल चाहिए। कहती जाओ मिल गया। फिर वो जाता है, जाके देखता है तो उसकी बीवी महल में बैठी होती। कहता है अब तो तुम खुश हो ना। कहती नहीं अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये महल भी थोड़ा छोटा लगता है, उससे बोलो मुझे इससे भी बड़ा महल चाहिए। कहता है तुम पागल हो गई हो, इतनी लालच अच्छी नहीं होती। कहती नहीं मुझे इससे भी बड़ा महल चाहिए। वो जाता है जाके बोलता है जादू की मछली मेरी आवाज सुन रही हो। फिर मछली निकलती है तो कहता है मेरी बीवी को इससे भी बड़ा महल चाहिए। कहती जाओ मिल गया। वो जाता है तो बहुत बड़े महल में उसकी बीवी बैठी होती है। कहता है अब तो तुम खुश हो, इसके तो दरवाजे भी सोने के हैं और तुम्हारे कितने सारे वजीर वगैरह खड़े हुए हैं, तुम्हें यही चाहिए था ना, अब तो तुम्हें कुछ नहीं करना। कहती नहीं और उसकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। फिर वो जादू की मछली के पास जाके कहता है कि मेरी बीवी को तो और भी बहुत कुछ चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, वो चाहती वो सारी दुनिया पे हुकूमत करे। वो कहती जाओ। तो जैसे वापस आता है तो उसकी बीवी ही नहीं होती, महल खाली होता है। वो ढूंढ रहा होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मेरी बीवी की लालच का अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो तौबा करता है और जाके जादू की मछली को दोबारा आवाज देता है। तो कहता है मेरी बीवी को वापस दे दो। कहती नहीं तुम्हारी बीवी एक लालची औरत है और वो रोजाना हर चीज की डिमांड करती है, इसलिए अब मैंने उसे कैद कर दिया है। कहते नहीं तुम उसे आजाद कर दो, अब दुआ करो कि वो बिल्कुल सही हो जाए और अभी कोई भी लालच ना करे। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, हम खुश रहेंगे। कहती ठीक है जाओ। जब वापस आता है तो वही गांव वाले घर में उसकी बीवी खड़ी हुई होती है। तो कहते तुम वापस आ गई। कहती हाँ दीनू मुझे अंदाजा हुआ कि लालच कितनी बुरी बला है और मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी, उसके अंजाम में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। हम इसी में खुश रहेंगे और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। दोनों फिर खुश खुश रहने लगते हैं और दीनू फिर उसके बाद जादू की मछली को कभी भी आवाज नहीं देता। इसके साथ ही मेरी कहानी खत्म हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।